आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की पहल पर आज रांची समेत राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रांची के पुलिस लाइन में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता समेत अन्य वरीय अधिकारी लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंस की ओर से सदर अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि किसी भी इलाज की नींव हमारे लैब टेक्नीशियनों की जांच रिपोर्ट होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी बिना इनकी रिपोर्ट के इलाज शुरू नहीं कर पाते। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दी। यह उनके समर्पण का प्रमाण है। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में 2 4-पहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक 4-पहिया वाहन पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में आक्रोशित लोगों ने टक्कर मारने वाले वाहन में आग लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि टक्कर मारने वाले वाहन से अवैध रूप से कोयला ढोकर ले जाया जा रहा था। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के सुदूरवर्ती पीएम श्री राजकीयकृत +2 विद्यालय सोहड़ी खास में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान रैली के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ रहने और आसपास को स्वच्छ रखने पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की जमशेदपुर शाखा की ओर से प्रत्येक वर्ष ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन 19 और 20 अप्रैल को किया जाएगा। संस्था के पदाधिकारी सतीश कुमार तिवारी और संयोजक एन राजेश कुमार ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इसका उद्देश्य उत्साही छात्रों के बीच रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना है। पोषण पखवाड़े के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोहरदगा जिले में इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में पोषण पखवाड़ा के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से लेकर प्रखंड मुख्यालयों तक में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पोषण के प्रति लोग जागरूक हो और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और लोगों को सही पोषण के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर आंगनबाड़ी सेविका द्वारा सही पोषण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल, एनीमिया से बचाव और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता को लेकर लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण की बात कही जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आज 167वीं शहादत दिवस है। इस मौके पर रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आदमकद प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शहीद गणपत राय, अमर शहीद शेख भिखारी और तेलंगा खड़िया समेत अन्य शहीदों के परिजन भी शामिल हुए। मौके पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के उत्तराधिकारी लाल प्रवीरनाथ शाहदेव ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि हम शहीदों के परिवार से आते हैं। जो अपना इच्छाओं दरकिनार कर देश को महत्वपूर्ण मानते हुए देश की आजादी के लिए अपने को फांसी के फंदे में लटक गए और उनका ही खून पूरे झारखंड के अमर शहीदों के समाज में, उनके परिजनों में दौड़ रहा है। वो लालायित है कि झारखंड और देश की सेवा में मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन हमें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वो सम्मान, वो हक हमें चाहिए और जब तक यह सम्मान और हक नहीं मिलता है, जरूरत पड़े तो हम अपने सरकार से, अपने लोगों से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए तैयार हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राज्य में चक्रवातीय प्रवाह और निम्न दबाव की वजह से पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 19 अप्रैल तक राज्य में बारिश के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि, आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन
समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।